दोस्तों अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे स्मार्टफोन की तो ऑफलाइन मार्केट के रिलेटेड अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में ऑनलाइन मार्केट तो ऑनलाइन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं वो आपको ज़्यादा प्रेफरली देखने को मिलेंगे हाई डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपके ऑनलाइन मार्केट में। तो इनके चलते अगर आप देखेंगे तो कुछ नए नए आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेंगे और इन्हीं डिस्काउंट्स के बीच आपको मिल जाते हैं कोई ऐसी वेबसाइट्स जो बिल्कुल आपको एक लगेंगी एक्चुअल में ऑफिशियल कोई ई कॉमर्स साइट, जैसे आपका हो गया अमेजॉन या फिर आपको फ्लिपकार्ट या फिर कोई और वेबसाइट जो आपको सेल करती हैं स्मार्टफोन, तो उनके जैसा सेम आपको लगेगा, सब कुछ सेम ही देखने को मिलेगा और आपको स्मार्टफोन की जो प्राइसेस मिलेंगी वो आपको लगभग हाफ से भी कम देखने को मिलेगी। कोई स्मार्टफोन आपका 15,000 का है तो वो कहेंगे ऑफर चल रहा है 70% ऑफर, 80% ऑफर, पता नहीं क्या क्या ऑफर, और ये आपको सिर्फ 3,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है। ऐसे माइंड बॉगलिंग आपको कई डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको खरीदने को मजबूर कर देंगे और आप उनके ट्रैप में फंस जाएंगे अगर उस टाइम आप किसी स्मार्टफोन को सर्च कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा मतलब आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। तो अगर आप एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली ऐसे किसी स्कैम का शिकार बन जाते हैं तो मैं आपसे ये कह दूं कि आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। आप रिपोर्ट वगैरह करिए, डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको जाके साइबर सिक्योरिटी सेल से भी इसके बारे में क्लेम करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको साइट्स वगैरह को भी इन्फॉर्म करनी चाहिए और आपको बैंक वगैरह भी अपने अकाउंट्स वगैरह को सीज करवा देना चाहिए जहां से आपकी और ज़्यादा डिटेल्स वगैरह न निकाली जा सकें, आपके अकाउंट में से पैसे वगैरह विड्रॉ ना किए जा सके। तो इन सारी चीज़ों को तो आपको करना ही है, लेकिन आपको जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो ये करना है कि आपको कभी इन ट्रैप में फिर दोबारा नहीं फंसना है। अब जो ये नई चीजें जिनके लिए होंगी या फिर जिनको ऐसे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई स्मार्टफोन अगर चला रहे हैं और स्मार्टफोन में अगर आप देखते हैं कोई ऐसी ऐप जहां से आपको ये लगता है कि यहाँ जो एड्स आ रही हैं वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक केस के बारे में, तो एक बंदा जो कि दिल्ली में रहता था तो वो अपने यूसी ब्राउजर को स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने वहां पे एक ऐड देखी जहां पे उसको एक स्मार्टफोन, आप सपोज करिए कि नोट 7 प्रो है रेडमी का, तो वो उसको देखने को मिला 4,000 की प्राइस रेंज में। अब 4,000 में उसको ये लगा कि अरे यार ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन है और मैं इस प्राइस रेंज में देखने को मुझे मिल जाती है तो डेफिनेटली मैं इसको खरीदूंगी, क्योंकि उसको खरीदना रहा होगा स्मार्टफोन और इसीलिए वो गया और उसने इतनी अच्छी प्राइस देखी तो उसको लगा होगा कि भाई कि शायद मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि वहाँ डेडलाइन वगैरह भी मिली रहती है। तो वो जब वो उस वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको ये बताया जाता है कि आप जो है यहाँ से अपने लॉगिन डिटेल्स वगैरह भरिए, उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपने एड्रेस वगैरह डालिए। फिर वो साइट विजिट करता है तो वो ये देखता है कि वहाँ उसको पेमेंट के लिए सिर्फ पेटीएम वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है और वहाँ भी पेटीएम पे उसको लिखा रहता है किसी स्वीट वाले का नाम, ये आप जैसा देख रहे हैं। तो यहाँ स्वीट वाले को उसको जो है देना पड़ेगा पेमेंट। तो एक बार ये सोचता है कि मैं स्वीट वाले को क्यों पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों को होता है कि आपको सेलर्स वगैरह को पे करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली आप सेलर को नहीं देते हैं, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी सेलर को देते हैं। पहले आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल साइट पे देते हैं, अमेजॉन की ऑफिशियल साइट पे आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो सेलर के पास पहुंचता है। तो वहाँ किसी स्वीट वाला या नाम से स्वीट्स, तो उनके पास पेमेंट के लिए बोला तो उसको एक बार लगा कि ये हो सकता है मे बी गलत हो, लेकिन उसने देखा कि फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है तो वो सोचा कि हाँ हो सकता है फ्लिपकार्ट का ही हो। लेकिन फिर जब वो आगे बढ़ा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन था पेटीएम के थ्रू, तो पेटीएम उसके पास था ही नहीं, तो जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। फिर इसके बारे में उसको जब पता चलता है तो वह जाके रिपोर्ट करता है और फिर इस चीज़ें के बारे में बताता है। तो ट्विटर में भी इसके बारे में कई ऐसे सामने आए मामले कि उसमें बताया गया कि आपको इस तरह की साइट्स जो हैं काफ़ी अच्छी तरह से चूना लगा सकती है और आपसे काफ़ी अच्छे पैसे ऐड सकती हैं अगर आप अवेयर नहीं हैं। तो ये सारी तो हो गई दोस्तों फ्रॉड्स की बात। अब मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप किसी ऐसे सोर्स पे मत जाइए जहां आपको ट्रस्ट ना हो। आप देख रहे हैं कि आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदना चाहते हैं, आप अमेजॉन से कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अमेजॉन की अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो अमेजॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.amazon.in, और उसके बाद फ्लिपकार्ट की इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, मैं कहूँगा तो आप ऐप यूज कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि आप कोई भी अगर कहीं भी परचेज करते हैं तो आप डेफिनेटली उसके ऐप से कीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। अमेजॉन की भी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट की भी ऐप आपको देखने को मिल जाती है। और अगर मैं डिफरेंशिएट करने की बात करूँ इन साइट्स की, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल जाएगा कि www.flipkart FLIQKART ऐसा देखने को मिलेगा। नाम के साथ साथ आपको URL में गड़बड़ी देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि HTTPS लिखा रहता है वेबसाइट्स पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर वैसे हम नॉन सिक्योर वेबसाइट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको HTTP ही लिखा रहेगा, एस उसमें नहीं रहेगा।
और कई बार क्या होता है कि flipkart.co लिख दिया जाता है, flipkart.cc लिख दिया जाता है। तो ऐसे जो है अलग अलग डोमेन्स लेकर के कस्टमर को कुछ ऐसा लगाने की कोशिश की जाती है कि हाँ एक्चुअल में ये साइट है, और अगर आप साइट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों की जो फेक वेबसाइट होती है वो भी इंसान ही बनाता है, और आपकी जो रियल ऑथेंटिक वेबसाइट होती है वो भी इंसान ही बनाता है, डेवलपर ही बनाता है। चाहे मैं बात करूँ आपके मिंत्रा की या फिर अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, अगर आप इनकी फेक वेबसाइट्स को देखेंगे तो आपको हूबहू एकदम वैसे ही सब कुछ देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, वैसे फोन देखने को मिलेंगे, और एक एक चीज आपको लगभग बिल्कुल सा सेम देखने को मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाएंगे सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ी डेवलपर की टीम का काम है इसके पीछे, और वो आपको इजीली ऐसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दोनों इंसान ही बनाते हैं। तो अगर एक चीज अमेजॉन वगैरह वाले बना सकते हैं कोई वेबसाइट को, तो उसको हूबहू कॉपी करके कोई दूसरा भी बना सकता है। कॉन्शियस माइंड में हमेशा ये रखना है कि आप ऐसे किसी स्कैम में ना फंसे, और आपको पेमेंट करते वक्त आपको ये बातों का ध्यान देना है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। और कॉल वगैरह पे अगर आप रहें तो अगर आपके पास कॉल वगैरह आती है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीद लिया है, आपको ऐसा कर देना चाहिए, अब आप ये पेमेंट कर दीजिए तुरंत, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और आपको कहीं ऐसी जगह लॉगिन बिल्कुल नहीं करना है कि आप, जैसे मैं बताऊं कि आपसे कह रहा है कि पेटीएम पे आप लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप वहां पे लॉगिन कर लेते हैं और ऑफिशियल पेमेंट वेबसाइट नहीं होती है पेटीएम की, तो उनका आपके पास, आपका जो है उनके पास पासवर्ड वगैरह और आपका नेम वगैरह उनके पास पहुंच जाएगा, जिससे वो आपके पेटीएम अकाउंट को साफ कर देंगे और आपके चुटकियों में जितना पैसा होगा वो सारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये सब बातों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है और इन साइड से आपको दूर रखना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इतना ज़्यादा आपको ऑफर कौन दे सकता है कि आपको मैकबुक प्रो, अगर कोई एयर है आपका मैकबुक प्रो है 2.5 लाख का, आपका मैकबुक के एयर आपको 80-90,000 में मिल रहा है, वो आपको कोई 30,000 में देगा, 25,000 में देगा, एकदम नई कंडीशन में, एकदम वेल कंडीशन में। यानी आपको ब्रांड न्यू को इतना सस्ता कभी मिल ही नहीं सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसमें आपको लगे हाँ इतना ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, तो आप बिल्कुल मत लीजिए। उसको आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि मान लीजिए आपके पास ऐसा भी आ रहा है 2-3 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि यार अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत होगा। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन भी है कि अगर मिंत्रा पे दिखा रहा है, मिंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, या फिर उसके ऐप को मैं कहूँगा ज़्यादा प्रेफरली अगर मैं बताऊँ तो आपको ऐप से ही इंस्टॉल करना है। आप जाके इंस्टॉल कीजिए, चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वहाँ के ऐप पे देखिए आपका क्या प्राइसिंग करेंटली चल रहा है, उसके बाद उसमें कितने ऑफर्स आ रहे हैं। और ऑफर्स जो होते हैं कई बार बैंक वगैरह के भी होते हैं, तो आप देख लीजिए कि 1,000 का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, कैसा क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो आप ऐप से ही कीजिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसे आप किसी एड्स के चक्कर में मत फंसिए। और यूसी ब्राउजर्स वगैरह के जो हेड हैं उन्होंने बताया कि ऐसे सारे हम लोगों ने जो है एड्स रिमूव कर दिए हैं, लेकिन वो दोस्तों रिमूव करेंगे फिर आप किसी और ऐप पे जाएंगे, कहीं और आप वेबसाइट वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ आपको ऐसी ऐप या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो आप ऐड वगैरह से जिससे अट्रैक्ट हों और आप उस ऐप में फंस जाएं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतना है। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए। मैं आपसे शानदार वीडियो चाहता रहता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।